पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र विवादित बयानों से चर्चा में है। कभी अबू आजमी तो कभी राज ठाकरे। अब राज ठाकरे के एक बयान से महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश भर में विवाद हो रहा है। हमारे साथ युवा नेता है, विधायक है रोहित जी पवार, उनसे बातचीत करके जान लेते हैं। दादा, जिस प्रकार से विवादित बयान से महाराष्ट्र चर्चा में है, कि ये महाराष्ट्र के लिए कितना शोभनीय है राज ठाकरे जी का बयान जो कुंभ मेले के बारे में जो किया, क्या आप उस बयान से सहमति है? देखिए, जिस प्रकार से बयान दिया गया उसके बारे में मैं सहमत नहीं हूँ। वो बोलते हुए उन्होंने बोलना चाहिए था मैं पोल्यूशन के बारे में बोल रहा हूँ या किसके बारे में बोल रहा हूँ। मैं खुद गंगा जी में स्नान करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए महाकुंभ गया था। मैं फैमिली के साथ गया था, वहाँ पे दर्शन ली, वहाँ से ताकत ली, वहाँ पे भक्ति की, और फिर वहाँ से आते वक्त मैंने हज़ारों लीटर गंगा जल यहाँ पे जो महाराष्ट्र में हमारे कार्यकर्ता है, हमारे जो सहयोगी एमएलए है, एमएलसी है, विरोधी पक्ष के का होना, उनको भी मतदार संघ में मैंने वो गंगा जल दिया था। लेकिन गंगा जल लाने के बाद जो गंगा जल लाया गया था उसकी ताकत बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन उसमें कुछ पोल्यूशन के अंश थे जो थोड़ा सा फिल्टर वहाँ पे करना पड़ा। क्योंकि अगर एक हाथ गंगा जल घर में भेजा जाता है बच्चों को, मतलब लहान जो बहुत बालक होता है छोटे, उनको अगर पिलाया गया या समझो पानी में डाला गया तो उनको कुछ अड़चन न होने के लिए सिर्फ पोल्यूशन के अंश मुझे निकालने पड़े। मतलब मेरा कहना है पावर बहुत ज़बरदस्त है, वो क्या फिल्ट्रेशन से पावर कम नहीं होती। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि एक आध स्टेटमेंट देते वक्त सोच समझ के देना चाहिए और बताना चाहिए कि हम पोल्यूशन के बारे में बोल रहे हैं कि हम धर्म के बारे में बोल रहे हैं। दूसरी बात, वहाँ पे हज़ारों करोड़ रुपए खर्चा माँ गंगा के स्वच्छता पे किया गया है, लेकिन वहाँ पे अगर आप देखो तो उस तरीके का स्वच्छता जो होनी चाहिए पैसा खर्च होने के बाद वो दिख नहीं रही। तो हमारा प्रश्न है वो पैसे का हुआ क्या है, वो भी हमको देखना पड़ेगा। लेकिन कोई भी स्टेटमेंट धार्मिकता को अगर ठेस पहुंचाता है या किसी के विचारों को या भावना को ठेस पहुंचाता है, ऐसा स्टेटमेंट सब नेताओं ने संभल के बात करनी चाहिए। राज ठाकरे को तो अपनी पार्टी के नेता है, वो हिंदू जननायक बोलते हैं। बाला साहब ठाकरे की छवि राज ठाकरे में दिखती है। हिंदू होने के बारे में हमेशा बात करते हैं, मस्जिद वाले लाउड स्पीकर पर बात करते हैं। तो ये ऐसे जब छवि होती है तो ऐसे छवि होने के बावजूद अगर कोई गंगा माँ के बारे में ऐसी बात करता है तो क्या वो हिंदू नेता कहलाता है? जिस तरीके के उन्होंने बात की, वो बात या जो मुद्दा वहाँ ने प्रेजेंट किया, मुझे लगता है वो इम्प्रॉपर था। लेकिन वो अगर पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर पोल्यूशन के बारे में सीरियसली सोचने की सवाल ये है कि क्या इनको हिंदू नेता कहने के लिए वो है? देखो, मैं इस विचार से आता हूँ कि राजनीति में धार्मिकता नहीं लानी चाहिए। अगर बीजेपी की बात करें तो धर्म अंधता वो बीजेपी बहुत आगे करती है। अभी ये स्टेटमेंट जिस तरीके का है उसका राजनीति अगर सिर्फ किया जाएगा तो उसको धर्म अंधता बोलते हैं। मैंने जो बोला वो प्रामाणिकता बीच में रखते हुए स्पेसिफिकली बोला गया था, पोल्यूशन अलग रखो और धार्मिकता अलग रखो। उस तरीके की राजनीति होगी तो ही प्रोग्रेस होगा। लेकिन अगर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट आता है तो गलत तरीके से उसको ट्विस्ट करके आगे किया जाता है तो उसको धर्म अंधता बोलते हैं। मुझे राजकीय फायदा लेने के, लेकिन इसके बारे में बीजेपी के नेता क्या बोलते हैं वो देखने की जरूरत है। आप महाराष्ट्र क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हो, चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, T20 वर्ल्ड कप आने के बाद मुंबई में जो माहौल दिखा था, क्या आपको लगता है कि फिर एक बार मुंबई में चैंपियंस ट्रॉफी आनी चाहिए, जल्लोश होना चाहिए, टीम इंडिया की एक रैली होनी चाहिए? डेफिनेटली, जब वर्ल्ड कप आया था अगर आप देखो तो लाखों में लोग यहाँ पे आए थे। ऐसा स्वागत कहाँ पे भी ना हो ऐसे महाराष्ट्र में, मुंबई में हमने किया था, सब ने किया था। और चैंपियंस ट्रॉफी अगर आप भारत में ला रहे हो तो महाराष्ट्र में तो आनी चाहिए, बम्बई में आनी चाहिए। वो माहौल जो है, वो जो लोग थे, जो उपस्थिति थी, वो माहौल और एक बार होने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे तो लगता है। उसके लिए आप कोई चिट्ठी लिखेंगे? हम जय भाई को भी वहाँ पे चिट्ठी लगे, ICICI इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड के वो अध्यक्ष है, BCCI के जो अध्यक्ष है, उनको भी हम पत्र लिखेंगे और विनती करेंगे कि महाराष्ट्र में और ख़ास करके बम्बई में या पूना में वो अपना जो ट्रॉफी है वो आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।